तो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू UIS। सो इस सेशन के अंदर वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो काफ़ी इस समय न्यूज़ में भी है। इसराइल के अंदर एक बहुत बड़ा जो प्रोटेस्ट है, कंसीडर किया जा रहा है कि इसराइल की हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा ये प्रोटेस्ट के रूप में हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोटेस्ट इन इसराइली हिस्ट्री। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? एक रीज़न जो होगा वो रीज़न होगा जो विजिबल है, जो आपको दिख रहा है, जो वहाँ पे इंटरनल इशू से रिलेटेड होगा। और एक ऐसा भी रीज़न होगा जो कि हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल एस्पेक्ट से लिंक्ड है, जो एकदम से आपको नहीं दिखेगा। उसे हमें अलग अलग जो डिफरेंट इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स को लिंक करके समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि इज़राइल आपका लोकेटेड का, ये हमारा देश है और यहाँ पे ये इज़राइल है। इज़राइल का जो ये रीजन है ये मेडिटेरेनियन सी है। अगर आप इसको थोड़ा सा देखो तो यहाँ पे इस रीजन पे ये पूरा का पूरा जो रीजन है इसे हम इज़राइल कहते हैं। ये आपका सऊदी अरेबिया है, इराक है, सीरिया है, ऊपर देखो तो लेबनन है, टर्की है, ये देश आपके लोकेटेड है। अगर बेसिक रीज़न इंटरनली समझने का हम प्रयास करें कि आखिर क्या फैक्टर, जैसे अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में आपके पास लेजिस्लेचर है, हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, हमारे पास जो है जुडिशरी है। और कंसिडर किया जाता है कि जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को बैलेंस करती है। मतलब जो सरकार है और जो नीति बनाती है, मतलब जैसे हमारा पार्लियामेंट है, ऐसा कुछ भी ना हो जिससे कि जो संवैधानिक लेवल पे चीज़ें हैं या संविधान के अंदर जो प्रोविजंस हैं उसको ख़त्म करने का प्रयास हो या कुछ भी ऐसा ना हो, इसको देखा जाता है जुडिशरी के द्वारा। जुडिशरी ये इंश्योर करती है कि पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव संविधान के हिसाब से चलें, और कोई भी संविधान के हिसाब से अगर कभी भी इस चीज़ का ब्रीच होता है या उसे आप कह सकते हैं कि इग्नोर करने का प्रयास किया जाता है तो उस एक्ट को, उस एक्शन को, उस लॉ को जुडिशरी के माध्यम से नल एंड वाइड या उसे निरस्त कर दिया जाता है। इसी प्रकार इजराइल की अगर आप बात करोगे तो इजराइल के पास भी जुडिशरी है और इसी तरीके से इजराइल के पास भी लेजिस्लेचर है जो वहाँ नीति बनाती है, और इसी तरीके से वहाँ पे एग्जीक्यूटिव है। जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर हैं, वैसे उनके देश में भी प्राइम मिनिस्टर जो अभी चुन कर आए हैं हाल फिलहाल में, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब इन्होंने एक नीति लेकर आए हैं। वो नीति क्या कहती है? नीति ये कहती है कि अगर कोई जजमेंट दिया जाता है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या वहाँ की सबसे बड़ी जो कोर्ट है उसके द्वारा, तो उस जजमेंट को भी सर्टेन फार्मूला के बेसिस पे निरस्त किया जा सकता है या रिवर्स किया जा सकता है। इसके अलावा भी कहा गया कि इवन जो अपॉइंटमेंट है जस्टिसेस का या जजेस का, उसमें भी जो रोल है पॉलिटिशियंस को, इसको भी इंक्रीज किया जा रहा है। तो यहाँ पे कहा गया जैसे मात्र सिंपल मेजोरिटी, अगर 120 सीट हैं, उस 120 सीट में से 61 सीट, मात्र ये 61 सीट्स जो हैं वो ओवरराइड कर सकती हैं। इट मीन्स अगर 120 में से 61 लोगों ने ये कह दिया कि जो जजमेंट है उसको ओवरराइड किया जाए या इस जजमेंट को ना इम्प्लीमेंट किया जाए, ऐसा, या फिर जो जस्टिसेस हैं उनको अपॉइंट करना है, जजेस हैं उनको अगर अपॉइंट करना है, तो अगर 61 जो वहाँ के मेंबर्स हैं उनके पार्लियामेंट के, अगर वो इस चीज़ के लिए एग्री कर जाते हैं तो वही चीज़ होगी। तो आप खुद इमेजिन करो अगर यही चीज़ हमारे देश में आ जाए, अगर कोई कोई देश है, उस देश के अंदर अगर किसी की सरकार है, इट मीन्स उसके पास मेजोरिटी है, एटलीस्ट सिंपल मेजोरिटी तो होगी, 50+1 तो होता ही है। हमारे देश के अंदर भी अगर आप देखोगे तो जितनी सीटें हैं वहाँ से 50%+1 सीटों में सरकार बनती है, स्टेट लेवल पे भी यही होती है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है खास तौर से प्राइम मिनिस्टर जो इजराइल है उनके द्वारा, यही एक सबसे बड़ा रीज़न इस समय है प्रोटेस्ट के लिए। अब यहाँ पे देखो उन्हीं के एक मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर यो गैलेंट करके, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, ये कहा कि ये जो नीति लेकर आई जा रही है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट कर सकती है इज़राइल के अंदर, और इस चीज़ को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। मतलब आप खुद इमेजिन करो कि अगर देश की सरकार होती है, उस सरकार के एक मंत्री ने ही सरकार की पॉलिसी के खिलाफ बोल दिया, तो यहाँ पे क्या है, इनके खिलाफ एक्शन लिया गया। एक्शन क्या लिया गया कि जो प्राइम मिनिस्टर थे इजराइल के, उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया। डिसमिस जैसे ही किया, इसके बाद से जो प्रोटेस्ट हो बहुत ज़्यादा हो गया। अभी जो स्थिति बन गई है वो कुछ इसी प्रकार की स्थिति बन गई है कि प्रोटेस्ट तो वैसे देखो, ये जो बिल है इसका प्रपोजल चलता जा रहा था, लेकिन अब क्या है, ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा बन गया है जब से ये जो डिफेंस मिनिस्टर हैं
इन डिफेंस मिनिस्टर को आपका हटाया गया है। अब यहाँ पे व्हाट डू क्रिटिक्स ऑफ द मेजर सेज, क्रिटिक्स क्या कहते हैं? क्रिटिक्स देखो सिंपल सी बात है, जैसे जो रोल है जुडिशरी का हमारे देश के अंदर एक बड़ा रोल है, जैसे हम अपने देश की बात करें, जो रोल आपका जुडिशरी का है वो यही है कि संविधान के अकॉर्डिंग चीज़ें रन होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ऐसा कुछ भी ना करे जो कि संविधान के खिलाफ हो। अगर आपने संविधान को मेंटेन करना है तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी बहुत मैटर करती है। अब जो स्टेप प्राइम मिनिस्टर इजराइल के द्वारा लिया जा रहा है या उनकी सरकार के द्वारा लिया जा रहा है, इससे जो इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी है ख़ास तौर से इज़राइल की जुडिशरी की, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होगी। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न कहा जा रहा है कि देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, जो वहाँ की लोकतंत्र है, वो अफेक्ट हो सकता है, रूल ऑफ लॉ है वो आपका अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि एक पूरा का पूरा जो इंस्टीट्यूशन जुडिशरी है वो पूरे तरीके से सरकार के हाथों में आ जाएगी, या सरकार के द्वारा ही वो चीज़ें कंट्रोल आपकी हो सकती हैं। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझो कि जो इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी जो पार्टी है, जिस पार्टी को हेड करते हैं लिकुड करके जो उनकी पार्टी है, उस पार्टी के पास भी फुल मेजोरिटी नहीं है। एट मीन्स यहाँ पे ये समझना है कि जो नेतन्याहू हैं इस समय जो प्राइम मिनिस्टर आपके बने हुए हैं, वो एक कोलिजन गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं। और उन्हें भी ये चीज़ पता है कि क्योंकि एक मेजोरिटी वो पूरे तरीके से होल्ड नहीं कर रहे हैं, कई सारे जो राइट विंग और रिलीजियस पार्टीज़ हैं उनके साथ मिलकर, और वो सरकार जो है वो आपका उन्होंने बनाई हुई है। तो कई प्रकार के फैक्शंस हैं जो कि कंटिन्यूस बेसिस में प्राइम मिनिस्टर के जो अप्रोच है उसके खिलाफ आपके रहते भी हैं। कई प्रकार के जो करप्शन चार्जेस हैं वो भी आपके लगाए गए हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, तो उसकी प्रोसीडिंग्स भी आपके कोर्ट के अंदर कई स्टार्ट हुई हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि अगर कोर्ट के अंदर प्रोटेस्ट जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है तो कोर्ट कई प्रकार के जजमेंट दे सकता है, जो कि जो फ्यूचर करियर है, पॉलिटिकल करियर है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को, वो आपका अफेक्ट कर सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। इवन जो उनकी पार्टी पावर में भी आई कई दूसरी पार्टी के साथ मिलकर, उन्होंने कई प्रकार के प्रोमिसेस भी किए कि जैसे जो वेस्ट बैंक है जो रीजन आपका वेस्ट बैंक का इलाका है उसको पूरे तरीके से एनेक्स कर लिया जाएगा। एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए भी सेपरेट जो है लेजिस्लेशन लेकर आया जाएगा, वुमेन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये एक एजेंडा लेकर सामने रखा गया। जो प्रेजेंट कोलिजन गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है उसका एजेंडा, ये सारी चीज़ें आपकी रखी गई। लेकिन अभी जो ये मूवमेंट चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जब से डिफेंस मिनिस्टर को हटाया गया ये प्रोटेस्ट और बड़ा हो गया है, लोगों का पार्टिसिपेशन भी काफ़ी इंक्रीज हो गया। लेकिन अभी ये लीडरलेस के रूप में हम इसे कंसिडर कर रहे हैं। लीडरलेस का मतलब हुआ कि अभी कोई ऐसा लीडर जो उनके द्वारा गवर्न किया जाए, प्रोटेस्ट को एक डायरेक्शन दिया जाए। अगर सरकार बातचीत भी करना चाहे तो लीडर से बात करेगी, पूरे मास से तो बात नहीं कर सकती है। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो प्रयास करेंगे कोई ना कोई डील साइन करने का या कोई ना कोई एग्रीमेंट तक आने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि ये मूवमेंट एक लीडरलेस है, उसमें एक लीडर की ज़रूरत ज़रूर से होगी, जिसमें कई जो मिलिट्री के आप कह सकते हैं रिटायर्ड लोग हैं या टैक्स सेक्टर से लोग हैं, वो इस प्रोटेस्ट में आपका पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये जो प्लान किया गया है अभी प्रेजेंट सरकार के द्वारा, सेम चीज़ अगर कंटिन्यू रहती है तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्राइसिस है, डेमोक्रेसी जो है वो आपकी अफेक्ट होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एक प्रकार से इमर्ज होगी। अब दूसरा एंगल देखते हैं। ये तो इंटरनली जो हमें दिख रहा है वो है। यहाँ पे देखो दूसरा एंगल समझने के लिए हमें ये दो देश समझने पड़ेंगे। देखो वेस्ट एशिया की अगर हम बात करें तो वेस्ट एशिया के अंदर यूएस कहीं ना कहीं वहाँ से विड्रॉ कर रहा है। जो यूएस है वो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि धीरे धीरे वो अपना फोकस इंडो पैसिफिक का जो इलाका है वहाँ पे रख रहा है, इंडियन ओशन रीजन, और जो पैसिफिक ओशन का इलाका है, सेंट्रल पैसिफिक ओशन तक का जो रीजन है वहाँ तक काफ़ी अधिक फोकस आपका रखा जा रहा है इस समय यूएसए का, और दूसरा फोकस यूक्रेन के अंदर है। तो वेस्ट एशिया से धीरे धीरे जो है यूएस बाहर निकल रहा है। उसे लगता है कि अभी यहाँ इतने रिसोर्सेज भी नहीं हैं, एनर्जी जो रिसोर्सेस है उसके पास खुद है, तो वेस्ट एशिया पे इतना उसे
डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। इसलिए क्या है, वो इज़राइल के माध्यम से अरब वर्ल्ड की डील साइन कर रहा है, मतलब इज़राइल के माध्यम से वेस्ट एशिया में अपने प्रेजेंस को इंक्रीज़ करना चाह रहा है। लेकिन इज़राइल और फ़लस्तीन इशू की वजह से ना ही ईरान इतना थोड़ा क्लोज जा रहा है, अरे सऊदी अरेबिया बोल तो रहा है बट वो भी इतना क्लोज जा नहीं रहा है। सिमिलरली यूएई भी इतना एग्री नहीं कर रहा है, ऑल्दो अब्राहम अकॉर्ड आपका साइन किया गया। तो ये जो डिफरेंस हो रहा है या जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, इसने चाइना को मौका दे दिया है। चाइना को मौका दे दिया है कि वो इस वैक्यूम को फिल करे, क्योंकि यूएस बाहर निकल गया है, यूएस का फोकस कहीं और हो गया है और यूएस इजराइल के माध्यम से चीज़ें इंप्लीमेंट करने का प्रयास कर रहा है। तो अगर इजराइल में टेंशन स्टार्ट हो जाए या फिर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर की बात किया जाए, वो एक टॉपल कर जाए या वहाँ कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, तो ये चाइना को मौका प्रोवाइड कर देगा जिसके माध्यम से वेस्ट एशिया के अंदर अपने प्रेजेंस को और अधिक इंक्रीज कर सकता है। तो ये एक दूसरा फैक्टर भी हो सकता है जिस वजह से ये जो प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट में कुछ ये एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट आपके कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से जरूर से जुड़ें। क्यूईपी प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, अगर आप 31 तारीख तक सब्सक्रिप्शन लेते हैं बाय यूजिंग द कोड SPLIVE, इस कोड का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव तो पढ़ ही सकते हैं, साथ में आपके पास बहुत बड़ा मौका है कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जितने सब्जेक्ट्स हैं सब कुछ आप अनअकैडमी के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा आपके पास बहुत बहुत बड़ा मौका है कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो अनअकैडमी आपको पूरा फूड से लेके, रहने से लेके, दिल्ली के अंदर सब आपका जो है सपोर्ट आपको मिलेगा। आपकी पढ़ाई आपको सिर्फ करनी है और जो है आपके लिए पूरा, चाहे वो मेंस का पूरा जो प्रिपरेशन है उस पर सारी जितनी मदद है, टीचर का अलॉटमेंट, हर चीज़ आपके लिए की जाएगी। तो अगर आप जुड़ते हैं अनअकैडमी से 31 तारीख से पहले, तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए मौका है। सो कोड यूज़ करना है, दैट इज़ SPLIV और इसके बाद E है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।